नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रणथंभौर के चौहान वंश का पाठ द्वितीय प्रारंभ करेंगे। कल हमने चौहान वंश का पाठ फर्स्ट लिया था, जिसमें हमने रणथंभौर के प्रारंभिक शासकों, संस्थापक से लेकर हमीरदेव चौहान तक पढ़ा था। और उसमें हमने ये जाना था कि जब दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद जब उन्होंने रणथंभौर का घेरा डाला और उन्हें सफलता नहीं मिली, तब वो पुनः यहाँ से घेरा हटाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। अब उसके आगे का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किया गया आक्रमण हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, हमीरदेव चौहान। कल हमने बात की थी कि हमीरदेव चौहान के ऊपर जब दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया और उन्हें सफलता नहीं मिली, तब वो यहाँ से घेरा हटाकर पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। उसके बाद सन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के साथ रणथंभौर को अपने अधीन करना चाहता था और वो चौहानों की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहता था। हमीरदेव चौहान अपने आप में एक बहुत बड़ा शासक था और अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि हमीरदेव चौहान की समृद्धि बढ़े। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए वह रणथंभौर के भौगोलिक व सामरिक महत्व को समझते हुए रणथंभौर को अपने अधीन करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किए। अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमणों की जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से मिलती है। हम बात करते हैं सबसे पहले नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य के द्वारा। हमीर महाकाव्य कल हमने चर्चा की थी इस पर भी कि हमीरदेव चौहान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से, तो उनमें एक स्रोत आता है हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया। घटना है सन 1299 ईस्वी की, कहीं कहीं किताबों में 1298 और 99 दोनों आता है। तो घटना है 1298-99 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक, जिनमें प्रमुख रूप से उलुग खां, साथ में थे नुसरत खां और मंगोल सेनापति जो थे महमूद शाह, यह मंगोल के निवासी थे और ये भारत में आकर नवनिर्मित मुसलमान थे। इन्होंने भारत में आकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन की सेना के अंदर ये सेनापति के पद पर नियुक्त थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको गुजरात अभियान पर भेजा। हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैंने ले लिया यहाँ पे दिल्ली, ये पूरा के पूरा राजपुताना वाला क्षेत्र यानी अपना राजस्थान, और यहाँ पड़ता है गुजरात। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण कर वहां से लूट का माल लेकर वापस आ रही थी, तो यहाँ राजस्थान में ही जालोर के निकट इस सेना ने विश्राम किया, अपना शिविर लगाया और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि हमने गुजरात पर आक्रमण किया, वहां से हमें अपार धन की प्राप्ति हुई है, क्यों ना इस धन को हम आपस में बांट ले। उलूग खां, नुसरत खां और महमूद शाह, इन तीनों ने लूट के माल को आपस में बांटना तय किया। लेकिन इस लूट के माल को जब बांटने की बारी आई, तब उलूग खां और महमूद शाह के दोनों के विचार अलग अलग थे। इन दोनों ने इस लूट के माल पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया और सेना में आपसी फूट हो गई और आपस में ही लड़ पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर महमूद शाह लूट का सारा माल लेकर रणथंभौर चला गया और रणथंभौर में जाकर हमीर के पास शरण ले ली। रणथंभौर में जाकर किसके पास शरण ले ली? हमीरदेव चौहान के पास शरण ले ली। और हम जानते हैं हमीरदेव चौहान जो हैं वह इतिहास में शरणागत रक्षक के नाम से ही जाने जाते थे।
शरणागत रक्षक मतलब जो उनकी शरण में आ जाए उनकी रक्षा का दायित्व हमीर देव चौहान का होता था। यहाँ पर महमूद शाह और उनका एक भाई और था जिसका नाम था कहब्रू। ये दोनों ही लूट का माल लेकर हमीर देव चौहान के पास चले गए और वहां जाकर शरण ले ली। तब ये जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के पास उलूग खां और नुसरत खां पहुंचाते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेना नायक को हमीर के पास भेजा और इस मंगोल सेना नायक को वापस अपने पास प्राप्त करने की मांग की, लेकिन हमीर ने महमूद शाह को लौटाने से मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमीर महाकाव्य से। ये तो था नएचंद सूरी का ग्रंथ हमीर महाकाव्य, जिसमें हमें जानकारी मिली कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया। एक और ग्रंथ आता है हमीर हट, जो लिखा था चंद्रशेखर ने। अब बात करते हैं चंद्रशेखर द्वारा रचित पुस्तक हमीर हट के अनुसार कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमीर देव चौहान पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था। तो हमीर हट में हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई सारे सेनापति थे। अगर जैसे हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के सेना में प्रमुख सेनापतियों की, तो मुख्य रूप से प्रमुख सेनापतियों में नाम आता है पहला मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रमुख सेनापतियों में से एक था मलिक काफूर, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत का मोर्चा सौंप रखा था। यानी दक्षिण भारत के प्रमुख अभियानों में जो नेतृत्व करता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, वह था मलिक काफूर। उसके बाद दूसरा सेनापति आता है जफर खां। जफर खां को अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए नियुक्त किया। मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए नियुक्त किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे भारत पर। उसके बाद बात करें उलूग खां, नुसरत खां, महमूद शाह, कमालुद्दीन गुर्ग, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनापति थे और सबको अलग अलग दायित्व सौंप रखा था। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो दिल्ली के आसपास की जितनी भी रियासतें थी या जितने भी प्रांत या राज्य थे, उन राज्यों पर आक्रमण करने का दायित्व, लूटपाट करने का जिम्मा उलूग खां, नुसरत खां, महमूद शाह और कमालुद्दीन गुर्ग नामक सेनापतियों का था। इन्हीं में हमें चंद्रशेखर बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक सेनापति थे जिनका नाम था महमूद शाह। यह मंगोल के निवासी थे और ये लोग भारत आते हैं तब ये लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये नवनिर्मित मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जिस भी राज्य पर आक्रमण करता वहाँ के शासक को मार देता था और उसकी पत्नी को अपनी रानी बनाकर अपने साथ ले आता था। अलाउद्दीन की प्रिय रानियों में से एक रानी आती है जिसका नाम था चिमना। मराठा बेगम थी ये। अलाउद्दीन इसे प्रेम से मराठा बेगम कहा करता था और उसका जो वास्तविक नाम था वह था रानी चिमना। ये अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय रानियों में से एक थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो पहली पत्नी थी वह थी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा यह जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय रानियों में से एक रानी थी चिमना। अब यहाँ पर हमें चंद्रशेखर बताते हैं कि इस चिमना और मंगोल सेनापति महमूद शाह, मराठा बेगम चिमना और मंगोल सेनापति महमूद शाह, इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया और प्रेम इतना हद तक बढ़ चुका था कि ये दोनों विवाह करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लग गए। और अलाउद्दीन खिलजी को मारने के लिए जब षड्यंत्र रचा तब अलाउद्दीन खिलजी को इस षड्यंत्र की जानकारी मिल गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने गुप्तचर व्यवस्था को लागू किया था दिल्ली के अंदर। और इस गुप्तचर व्यवस्था को कहा जाता था दीवाने बरीद। जब गुप्तचर व्यवस्था
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई, तो इन्हीं गुप्तचरों द्वारा ये सूचना दी गई कि जो आपकी मराठा बेगम और जो सेनापति है महमूद शाह, ये दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं, आपस में विवाह भी करना चाहते हैं और आपको मारना भी चाहते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी इस महमूद शाह को गिरफ्तार करवाने का आदेश देता है। जब महमूद शाह को इस बात की जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी को षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिल चुकी है और वह मुझे मरवाना चाहता है, तब महमूद शाह चिमना को लेकर रणथंबोर की ओर भाग जाता है और वहां जाकर हमीर देव चौहान के पास शरण ले लेता है। हमीर देव चौहान के पास शरण ले लेता है। इसी बात की पुष्टि अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइनुल फुतू से भी मिलती है। खजाइनुल फुतू में अमीर खुसरो लिखते हैं कि जब मराठा बेगम और महमूद शाह रणथंबोर हमीर देव चौहान के शरण में चले गए, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी मिली कि महमूद शाह चिमना को लेकर हमीर देव चौहान के शरण में चला गया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक दूत को, संदेशवाहक को हमीर के दरबार में भेजा और इन दोनों ही महमूद शाह और चिमना की वापस मांग की, लेकिन हमीर देव चौहान ने इन दोनों को वापस लौटाने से मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान पर आक्रमण करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनानायकों को नियुक्त करेगा, जिनमें एक होगा उलूग खां और दूसरा होगा नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां, ये दोनों ही दो सैन्य टुकड़ियां लेकर रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए निकलती हैं। इधर रणथंबोर के अंदर हमीर देव चौहान इस समय कोटि यजन यज्ञ करवा रहे थे। अब इस कोटि यजन यज्ञ के दौरान क्या होता है कि जो भी राजा इस यज्ञ को करवाता है वो उस समय मौन व्रत धारण करता है। जब हमीर के पास ये सूचना पहुंची कि अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव चौहान के अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तब हमीर देव चौहान ने अपने दो सेनानायकों को, जिनमें एक था धर्म सिंह और दूसरा था भीम सिंह, इन दोनों सेनानायकों को नियुक्त किया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करने के लिए भेजा। हम देखेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर जितने भी सेनापति हुए हैं वो सभी जोड़े के अंदर हुए हैं। हम चाहे बात करें हमीर देव चौहान के सेनानायकों की, तो यहाँ पे धर्म सिंह, भीम सिंह, इसके बाद के जो सेनानायक आएंगे वो आएंगे रणमल, रत्तीपाल। चाहे हम बात करें परमर्दी देव चंदेल के सेनानायक आला और रुदल, चाहे हम बात करें मालदेव के सेनानायक जेता और कूपा, चाहे हम बात करें महाराणा उदय सिंह के सेनापति गोरा और जयमल और फत्ता, चाहे हम बात करें रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, जितने भी सेनानायक हुए हैं सारे दो के जोड़े में ही हुए थे। तो यहाँ पे धर्म सिंह और भीम सिंह भी उलूग खां और नुसरत खां से मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों ही आते ही सबसे पहले जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। जाइन दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। इन लोगों ने जाइन दुर्ग को जीत लिया। धर्म सिंह और भीम सिंह अपनी संयुक्त सेना के साथ आते हैं, लेकिन उलूग खां और नुसरत खां अपनी सैन्य टुकड़ियों को अलग अलग कर देते हैं और हमीर देव चौहान के सेनानायकों के साथ युद्ध करते हैं। कुछ किताबों के अंदर इस युद्ध को हिंदुवाट का युद्ध भी कहा गया है। हिंदुवाट का युद्ध, इस युद्ध के अंदर धर्म सिंह और भीम सिंह द्वारा नुसरत खां की हत्या कर दी जाती है। इस अभियान में या इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया, उलूग खां सेना लेकर पीछे हट गया और नुसरत खां की सेना भी भाग गई। धर्म सिंह और भीम सिंह इस विजय के बाद शत्रु सेना जो पराजित होकर भाग रही थी उसको लूटने का काम कर रहे थे। जैसे ही धर्म सिंह और भीम सिंह सेना को लूटकर पुनः रणथंबोर की ओर जा रहे थे, तब धर्म सिंह तो आगे रह गया और भीम सिंह पीछे का मोर्चा संभाल रहा था। लेकिन उलूग खान ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और भीम सिंह यहाँ पर मारा जाता है। जैसे ही धर्म सिंह रणथंबोर पहुंचा और ये समाचार हमीर देव चौहान के पास पहुंचे कि भीम सिंह युद्ध के मैदान में मारा गया और धर्म सिंह सेना लेकर आगे निकल गया, तब हमीर देव चौहान ने भीम सिंह की मौत का जिम्मेदार
धर्म सिंह को माना और धर्म सिंह को सेना नायक के पद से हटाकर, उस मंत्री पद से हटाकर इसके स्थान पर इसी के भतीजे भोज को सेनापति बना दिया। भोज को सेनापति बना दिया। अब धर्म सिंह का अपमान हुआ, भीम सिंह की मौत का जिम्मा भी धर्म सिंह पर लगा और अगला जो मंत्री बना वो इसका भतीजा भोज बन गया। इधर उलूग खां पराजित होने के बाद पुनः दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और जाकर पूरी घटना बताई और ये भी कहा कि इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर सन 1301 में रणथंभौर की ओर प्रस्थान करता है। घटना है अब सन 1301 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आता है और रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल देता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 8 माह तक घेरा डाले रखा, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर घेरा डाले रखा, लेकिन हमीर देव चौहान ने दुर्ग के द्वार नहीं खोले। तो वहीं पर हमें यहीं पर हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजानुल फुतूह से जानकारी मिलती है कि अमीर खुसरो लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक घेरा डाले रखा, तब यहाँ पर रणथंभौर के दुर्ग में रसद की सामग्री का अभाव हो गया। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना मिलना भी मुश्किल हो गया। तब हमीर देव चौहान ने दुर्ग के द्वार खोल दिए और अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर लगभग 1 साल तक घेरा डाले रखा और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जब सफलता नहीं दिख रही थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के पास एक संदेश भिजवाया कि मैं संधि करना चाहता हूं। कौन सा प्रस्ताव भिजवाया? संधि का प्रस्ताव भिजवाया। तब हमीर देव चौहान ने संधि के लिए अपने 2 सेनानायक रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में संधि के प्रस्ताव हेतु भेजा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसने छल कपट का भी प्रयोग किया। जैसे ही रणमल और रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में पहुंचते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को देखते ही कहता है कि मुझे तुम्हारे मस्तिष्क पर एक राजा के गुण नजर आते हैं। तुम सेनानायक के योग्य नहीं बल्कि एक राजा बनने के योग्य हो। और रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी राजा बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का काम करता है। रणमल और रत्तीपाल रणथंभौर दुर्ग के लालच में आकर, स्वयं राजा बनने के लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के अंदर जाने के गुप्त मार्गों का पता बता देता है। जब रणमल और रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्गों के बारे में जानकारी देते हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब इस बात की जानकारी रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान को मिली, तब हमीर देव चौहान युद्ध के लिए तैयार हुए। एक तरफ हमीर देव चौहान युद्ध का मोर्चा संभाले हुए थे, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुके थे और हमीर की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब दोनों ही सेनाएं आमने सामने भिड़ी, तब इसमें हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर देव चौहान का केसरिया हो गया और हमीर देव चौहान की पत्नी, जिनका नाम था रंग देवी, और इनकी पुत्री जिनका नाम था देवल, इन दोनों ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर कर लिया। यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। क्यों था? क्योंकि हमीर देव चौहान जो है वह वीर गति को प्राप्त हुए, उनका केसरिया हो गया था। और जब केसरिया हुआ यहाँ के राजा का, तब उनकी पत्नी रंग देवी ने जोहर कर लिया। वैसे जोहर अग्नि का होता है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे जोहर की संज्ञा दी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम जोहर था या प्रथम जल जोहर था। अब जब देवल और रंग देवी भी जोहर कर लेती है, हमीर देव चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अलाउद्दीन के एक सेनापति ने महमूद शाह को घायल अवस्था में ढूंढ लिया। महमूद शाह व चिमना को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
चिमना को मार दिया गया और महमूद शाह को जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित किया गया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह से कहा कि अगर बता मैं तुझे जीवित छोड़ दूं तो तू क्या करेगा। तब महमूद शाह ने कहा कि मैं 2 काम करूंगा, पहला मैं हमीर के किसी वंशज को इसकी गद्दी पर बिठाऊंगा और दूसरा मैं तुझे तेरी ही तलवार से मार दूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को हाथी के पांव के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया। इसके बाद रणमल और रत्तीपाल जब दुर्ग के लालच में अलाउद्दीन खिलजी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए, तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जब तुम अपने स्वामी के स्वामी भक्त ना हो सके तो मेरे कब होगे, और इन दोनों को भी मरवाने का काम कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। यहीं पर अमीर खुसरो कहते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया और रणथंबोर में चौहान वंश का अंत हो गया। यह था रणथंबोर का चौहान वंश पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 और आज पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसके जितने भी अगले वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और चौहान वंश चाहे वो अजमेर का हो चाहे वो रणथंबोर का हो, अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।